जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा चालीसा को कैसे आपको सिद्ध करना है इसके बारे में जानकारी दूंगा, वो भी अमावस्या के दिन। देखिए मित्रों, अमावस्या और पूर्णिमा ये दो तिथियां ऐसी हैं जो बहुत ही शक्तिशाली तिथियां हैं और इन तिथियों पे किया गया प्रत्येक कार्य सिद्ध होता है अपने आप में। अमावस्या तिथि पर दीपावली पड़ती है, पूर्णिमा तिथि पर होली पड़ती है और होली और दीपावली का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही शक्तिशाली दिन होते हैं। इन दिनों में तंत्र के कार्य सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। किसी के ऊपर तंत्र करना हो, किसी के ऊपर मारण करना हो, किसी के ऊपर चौकी छोड़नी हो, किसी का उतारा करना हो, किसी को किसी बुरी शक्ति से छुटकारा दिलवाना हो, या फिर कैसे भी सकारात्मक कार्य हो, नकारात्मक कार्य हो, तांत्रिक विद्या हो, मांत्रिक विद्या हो, तंत्र हो, मंत्र हो, भैरव सिद्धि हो, काली सिद्धि हो, वीर सिद्धि हो, जिन्न सिद्धि हो, पीर सिद्धि हो, दुर्गा काली लक्ष्मी के कैसी भी सिद्धि आपको करनी हो तो पूर्णिमा का दिन और अमावस्या का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन्हीं दिनों में सारी सिद्धियां करी जाती हैं, विशेष रूप से होली की पूर्णिमा को और दीपावली की अमावस्या को। तो इसीलिए अगर आप दुर्गा चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं तो अमावस्या की रात्रि या फिर पूर्णिमा की रात्रि बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। सिद्धि कैसे करनी है उसका विधान मैं आपको बताता हूँ। एक लकड़ी की चौकी पे लाल रंग का या फिर पीले रंग का या फिर इसके अलावा आप संतरी रंग का, केसरिये रंग का भी वस्त्र बिछा सकते हैं अगर आपके पास उपस्थित हो। काले रंग का छोड़ करके, काले रंग को छोड़ करके आप किसी भी रंग का वस्त्र चौकी के ऊपर बिछा सकते हो। लकड़ी का बाजोट हो, लकड़ी की जो चौकी होती है आपके घर में होगी भी, उसके ऊपर वस्त्र बिछाइए, उसको मौली से बांध दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि उस लकड़ी की चौकी के ऊपर माँ दुर्गा की फ़ोटो, मूर्ति, चित्र जो भी आपके पास हो वो आपको स्थापित करना है। उसके बाद में माँ दुर्गा की मूर्ति पे और जो भी पूजा की सामग्रियाँ आपने वहाँ पर रखी हैं उन सभी के ऊपर शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके आपको सबको शुद्ध करना है, सबको पवित्र करना है। पवित्रीकरण का मंत्र भी होता है, अगर आपको आता है मंत्र तो आप मंत्र पढ़िए, अगर मंत्र नहीं आता तो आप सिंपल किसी भी पुष्प से या फिर किसी भी आम के पत्ते से या फिर अशोक वृक्ष के पत्ते से आप उस पर जल का छिड़काव कर सकते हो। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्यभ्यन्तरः शुचिः अतिनील घनश्यामं नलिनायतलोचनं स्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। ये मंत्र है, अगर ये मंत्र आप बोल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो भगवान नारायण का नाम लेते हुए, नारायण नारायण कहते हुए आपको जल का छिड़काव करना है और मन में ऐसी भावना करनी है कि सब कुछ शुद्ध और पवित्र हो चुका है। थोड़ा सा जल आपको अपने ऊपर भी छिड़क लेना है। उसके बाद में आपको 3 बार आचमन करना है, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। उसके बाद में 3 बार इन मंत्रों को बोल करके 3 बार आपको जल पीना है, ठीक है। थोड़ा सा जल आपको अपने हाथ में ले लेना है, अपने हाथ में थोड़ा सा जल आपको डालना है, उल्टे हाथ से ऐसे अपने हाथों को ढकना है। उसके बाद में ओम केशवाय नमः बोल करके आपको जल पी लेना है, फिर ओम माधवाय नमः, फिर जल पी लेना है, ओम गोविंदाय नमः, फिर जल पी लेना है, फिर ओम ऋषिकेशाय नमः बोल करके आपको अपना मुख धो लेना है, ऐसे करके मुंह आपको पोंछ लेना है अंगूठे से ऐसे करके। फिर उसके बाद में ओम नारायणाय नमः बोल करके आपको अपने हाथों को ऐसे धो लेना है। शुद्धिकरण और पवित्रीकरण यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अपने मस्तक में आपको तिलक धारण करना है। उसके बाद में आपको माँ दुर्गा के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करना है। दीपक कौन सा जलाओगे? दीपक आपको जलाना है देसी घी का दीपक, ठीक है। अगर आप माँ दुर्गा की सिद्धि वैष्णव रूप में कर रहे हो तो देसी घी का दीपक जला लेना, नहीं तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हो और सरसों के तेल का दीपक जला सकते हो। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाओगे तो अति उत्तम है, ज़्यादा श्रेष्ठ है। माँ दुर्गा लक्ष्मी बन करके चलती हैं, वैष्णव बन करके चलती हैं देसी घी का दीपक जलाने से। अगर तेल का दीपक जलाओगे तो माँ दुर्गा काली बन करके चलती हैं और जो उनके थोड़े से उग्रतम स्वरूप हैं उस रूप में चलती हैं, ठीक है। और इसके साथ में दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए। माँ दुर्गा को आप भोग प्रसाद में आप माँ दुर्गा को 5 बताशे, 2 लौंग, 2 इलायची
ये माँ दुर्गा का पसंदीदा भोग होता है। 5 बताशे, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 मीठा पान, ये आप माँ दुर्गा को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप माँ दुर्गा को पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं। आप माँ दुर्गा को शहद का भोग लगा सकते हैं। माँ दुर्गा सदैव शहद का पान करती रहती हैं, पान पात्र में भर करके, और माँ दुर्गा को शहद का भोग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप शहद का भोग लगा सकते हैं माता को। नहीं तो आप माँ दुर्गा को मिश्री का भोग लगा सकते हो। और मिश्री के अलावा आप माँ दुर्गा को 5 प्रकार की या 7 प्रकार की मिठाई का भोग लगा सकते हो। इसके अलावा आप माँ दुर्गा को खीर का भोग लगा सकते हो। अगर आप माँ दुर्गा को लक्ष्मी रूप में और वैष्णव रूप में चलाना चाहते हैं तो आप माँ दुर्गा को खीर का भोग भी लगा सकते हो। तो जैसा आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी भक्ति है, जैसा आप माँ के प्रति कर सकते हैं, आपको वैसा करना है। ठीक है। भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद में सबसे पहले भगवान गणेश को प्रणाम करना है। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम ओमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। इस प्रकार से बोल करके भगवान गणेश को आपको प्रणाम कर लेना है। गणेश जी को प्रणाम करने के बाद में दुर्गा चालीसा आपको ले लेनी है। दुर्गा चालीसा ले लेनी है। दुर्गा चालीसा जो आपके पास होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। गीता प्रेस वालों की दुर्गा चालीसा आपके पास होनी चाहिए। अगर आप वैसी कोई सी भी दुर्गा चालीसा उठा लाओगे तो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं बहुत सारी शब्दों में। तो जो गीता प्रेस की दुर्गा चालीसा होती है वो सबसे शुद्ध होती है, उसी का ही आपको पाठ करना है। ठीक है। और उसके बाद में दुर्गा चालीसा के कितने पूरे के पूरे 108 पाठ आपको करने हैं। 108 पाठ करने से दुर्गा चालीसा पूरी सिद्ध हो जाती है। और ये साधना आपको रात्रि काल में ही करनी है प्रारंभ, जब सूर्यास्त हो जाए। सूर्यास्त होने के बाद में यानी कि 7 या 8 बजे के बाद में आपको ये साधना शुरू करनी है। और रात में 11, 12, 1 बजे तक, 2 बजे तक, जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक आपको साधना करनी है। आपकी दुर्गा चालीसा सिद्ध हो जाएगी। जब माँ दुर्गा के पूरे 108 पाठ आप कर लोगे, उसके बाद में भगवान शंकर की पूजा थोड़ी सी आपको ज़रूर करनी है, 5 मिनट 10 मिनट। आप भगवान शंकर की पूजा दुर्गा चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले भी कर सकते हो। जब आप गणेश जी का पूजन कर लोगे तो गणेश जी का पूजन करने के बाद में आप भगवान शंकर का पूजन भी कर लेना। उसके बाद में फिर लास्ट में माँ दुर्गा का सीधा सीधा विधान करना सिद्धि का। ठीक है। माँ दुर्गा के साथ में हनुमान जी चलते हैं, भैरव जी चलते हैं, भगवान शंकर चलते हैं, भगवान गणेश चलते हैं, और इन सभी को प्रणाम आपको अवश्य करना है। अगर आप कोई मंत्र नहीं जानते तो मंत्र मत करो, कोई बात नहीं। आप भगवान गणेश को वैसे भी प्रणाम कर सकते हो, भगवान शंकर को वैसे भी प्रणाम कर सकते हो, उनसे आज्ञा ले सकते हो। हनुमान जी को प्रणाम कर सकते हो, हनुमान जी से आज्ञा ले सकते हो। और भैरव जी को प्रणाम कर सकते हो, भैरव जी से आज्ञा ले सकते हो। तो सबको प्रणाम करना है, सबसे प्रार्थना करनी है कि आपकी सिद्धि पूरी हो। ठीक है। और थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबके नाम से आपको निकाल देना है 5 जगह। पहला गणेश जी के नाम से, माँ दुर्गा के नाम से, तीसरा भगवान शंकर के नाम से, चौथा हनुमान जी के नाम से, और 5वां भैरव जी के नाम से। 5 जगह आपको थोड़ा थोड़ा प्रसाद निकाल देना है। फिर आपको सबको प्रणाम करके अपनी सिद्धि पूरी कर लेनी है। 108 पाठ जब आपके पूरे हो जाएंगे तो आपकी जो दुर्गा चालीसा है वो पूरी की पूरी सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद में माँ दुर्गा को प्रणाम करना है, उनको धन्यवाद करना है। फिर आपको रोज का 1 पाठ आपको दुर्गा चालीसा के सदैव करते रहना है। आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण होता चला जाएगा। आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होते चले जाएंगे। माँ दुर्गा के दर्शन भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। सपने में भी हो सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के रूप में हो सकते हैं, किसी महिला के रूप में हो सकते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग के रूप में हो सकते हैं। किसी भी रूप में माँ दुर्गा आपको दर्शन अवश्य देंगी। ठीक है। यह है पूरी सिद्धि का विधान। और इसमें जहाँ तक मुझे पता है मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है। अब ये जो सिद्धि है ये 1 दिन की सिद्धि है, अमावस्या पे करने की या फिर पूर्णिमा पे करने की। आप इसको अमावस्या पे भी कर सकते हो, पूर्णिमा पे भी कर सकते हो।
होली पे, दीपावली पे भी आप कर सकते हो और आप ये सिद्धि नवरात्रि में भी कर सकते हो। ठीक है, नवरात्रि का विधान मैं आपको बाद में बता दूंगा। और इस एक दिन की सिद्धि में आपको ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना है और अंडा, मीट, शराब ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी। ठीक है, खास कर कि जिस दिन आप सिद्धि कर रहे हो उस दिन आपको पूरा पूरा परहेज रखना है। और अगर आप प्याज लहसुन भी ना खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। यानी कि जिस दिन अमावस्या होगी उस दिन आपको सुबह से ही परहेज शुरू कर देना है। बल्कि जब सिद्धि करने के लिए बैठा जाता है तो एक दिन पहले से ही परहेज करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि आज अमावस्या है तो आपको कल रात से ही परहेज शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। अमावस्या के दिन प्याज लहसुन नहीं खाना, अंडा, मीट, शराब नहीं खाना। रात में आपको स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके आसन पर बैठ करके अपनी सिद्धि चालू कर देनी है। ठीक है मित्रों, और इसमें ये सारी चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि कोई चीज़ छूट ना जाए। ठीक है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आपको पूरा का पूरा करना है और उसके बाद में आपकी सिद्धि अवश्य पूरी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आप जो भी माँ दुर्गा से अरदास लगाओगे, किसी भी कार्य के लिए, कोई आपका विशेष कार्य हो, पहली बात तो आपको अरदास लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस खाली माँ दुर्गा से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि माँ भगवती हमारा ये कार्य हमारा हो जाए। आपके कहने से पहले ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, देखिए हर कार्य के सिद्ध होने के लिए एक उचित समय होता है, तो उस उचित समय का आपको इंतज़ार करना है। आपका वो कार्य अवश्य सफल होगा। बस खाली माँ से प्रार्थना आपको करनी है। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी और सिद्धियाँ, मंत्र, तंत्र मैं आपको बताता रहूँगा। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।